वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 12 जून और दिन है शुक्रवार का। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। देश में लॉकडाउन खोलने की कोशिशों के बीच कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या में इजाफा जारी है। देश में अब तक संक्रमितों की संख्या करीब 3 लाख तक पहुंच गई है। फिलहाल देश में करीब 8,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही भारत दुनिया के कोरोना प्रभावित टॉप 10 देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गया है। उसने कोरोना वायरस से संक्रमित आबादी के मामले में स्पेन और यूके को भी अब पीछे छोड़ दिया है। स्पेन में अब तक कुल 2,89,360 जबकि यूके में कुल 2,91,409 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। यहाँ पीड़ितों की संख्या 97,648 पर पहुँच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 152 नई मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा 3,590 हो गया है। संक्रमित राज्यों में दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, जहां पिछले 24 घंटे के दौरान 1,875 नए संक्रमित पाए गए। इसके साथ राज्य में पीड़ितों का आंकड़ा 38,716 हो गया। तीसरे नंबर पर 34,687 मामलों के साथ दिल्ली है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जामा मस्जिद को 30 जून तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए 11 जून से 30 जून तक मस्जिद में नमाज अदा नहीं करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद का एक कर्मचारी भी इस कोरोना से संक्रमित मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में नगर पालिका की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहाँ सड़क पर एक शख्स की मौत के बाद उसके शव को कूड़ा गाड़ी में उठाने का मामला सामने आया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारी शव को कूड़ा गाड़ी में लाद कर थाने ले जाते नजर आए। इस मामले में 7 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल और 4 नगर पालिका के कर्मचारी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव पर एक पूर्व आईएएस अधिकारी ने ज्यादा कोरोना जांच करने को लेकर हड़काने का आरोप लगाया है। पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने इस मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सीएम योगी की टीम 11 की मीटिंग के बाद क्या मुख्य सचिव ने ज्यादा कोरोना टेस्ट कराने वाले कुछ डीएम को हड़काया। उनसे कहा कि क्यों इतना तेजी पकड़े हो, क्या इनाम पाना है जो टेस्ट चिल्ला रहे हो। क्या यूपी के मुख्य सचिव स्थिति स्पष्ट करेंगे। यूपी की स्ट्रेटजी नो टेस्ट और नो कोरोना है। इस ट्वीट को लेकर सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया गया है। उधर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने राजधानी में डॉक्टरों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। डीएमए ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कस्तूरबा अस्पताल, हिंदू राव अस्पताल सहित उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केंद्रों के रेजिडेंट डॉक्टरों को वेतन नहीं मिलने की जानकारी दी है। साथ ही इस मसले पर हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। कोरोना संकट और बीते 2 महीने से लगे लॉकडाउन के चलते राज्य सरकारों के खजाने पर बोझ बढ़ा है। कई राज्यों ने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की है और डीए पर भी रोक लगा दी है। अब इसी कड़ी में उत्तराखंड का भी नाम जुड़ गया है। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि नई भर्तियां भी नहीं की जाएंगी। गुजरात के अहमदाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक अपने कोरोना संक्रमित पिता को बाइक पर लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसे किसी ने भी एडमिट नहीं किया। समय पर इलाज न मिलने के चलते युवक के पिता ने दम तोड़ दिया। युवक के पिता पुलिसकर्मी थे और कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। कोरोना वायरस महामारी के बीच एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वे में ये बात सामने आई है कि देश में फिलहाल कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। हम आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि भारत उन देशों में शामिल है जिनमें प्रति लाख जनसंख्या पर पॉजिटिव मामले दुनिया में सबसे कम है। इसके साथ साथ प्रति लाख जनसंख्या पर वायरस से मरने वालों की संख्या भी भारत में दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी कम है। भारत बहुत बड़ा देश है और बीमारी का प्रसार बहुत कम है। निश्चित रूप से भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में फिलहाल नहीं है। अमेरिकी प्रशासन ने साल 2019 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट तैयार की है। इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और आर्टिकल 370 पर भारत सरकार के फैसले को लेकर हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का विस्तार से जिक्र किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी सहित हिंदू बहुसंख्यक दलों के कुछ अधिकारियों ने अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ सोशल मीडिया पर भड़काऊ सार्वजनिक पोस्ट किए। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है और इसे सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि ये अमेरिकी सरकार की एक इंटरनल रिपोर्ट है। साथ ही कहा कि वॉशिंगटन को कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत के मामलों पर कोई भी टिप्पणी करे। उधर बॉर्डर पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने पीओके में एलओसी से सटी 10 पाकिस्तानी सेना की चौकियों को पूरी तरह नस्तानाबूद कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की थी, जिसमें सेना के एक जवान हरचरण सिंह शहीद हो गए। इसके अलावा राजौरी के नौशेरा में भी एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तानी सेना की 10 चौकियों को तबाह कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने यू से अगली में अश्वेत का फोटो लगाने के मामले में कार्रवाई की है। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ एक अन्य टीचर को निलंबित कर दिया है। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि ये निंदनीय और आपराधिक मामला है, इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म गुलाबो सिताबो आज रिलीज हो गई। देश के सिनेमा जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी फिल्म का प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हुआ है। आपको बता दें कि इस फिल्म को अमेजन प्राइम पर देखा जा सकता है। गुलाबो सिताबो को सुजीत सरकार ने डायरेक्ट किया है, वहीं इसकी कहानी लखनऊ की जूही चतुर्वेदी ने लिखी है। इससे पहले जूही ने विकी डोनर की कहानी भी लिखी थी। अब चलते चलते हम तकनीक की दुनिया की खबर से भी रूबरू हो लेते हैं। गूगल ने एंड्रॉयड 11 का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही अब डेवलपर्स के साथ साथ कई आम यूजर्स भी एंड्रॉयड के इस नए वर्जन का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको बता दें कि गूगल ने फिलहाल इस बीटा वर्जन को अपने पिक्सल डिवाइस के लिए ही जारी किया है। हालांकि कुछ अन्य स्मार्टफोन्स भी हैं जिन्हें ये अपडेट मिलने जा रहा है। Xiaomi ने ट्वीट करके बताया कि उसके भी कुछ स्मार्टफोन्स को ये अपडेट जल्द ही दिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक Mi 10, Mi 10 Pro और Poco F2 Pro स्मार्टफोन्स को एंड्रॉयड 11 बीटा वर्जन का अपडेट मिलेगा। वहीं Oppo ने भी ऐलान किया है कि कंपनी की Find X2 सीरीज के लिए भी ये अपडेट जारी किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि एंड्रॉयड के इस नए वर्जन में यूजर्स को क्या क्या मिलेगा। एंड्रॉयड के इस नए वर्जन से अब स्मार्टफोन में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर मिलेगा। वीडियो रिकॉर्ड करते समय नोटिफिकेशन म्यूट करने का फीचर आ जाएगा। यूजर सेटिंग में जाकर फ़ोन की टच सेंसिटिविटी बढ़ा सकेंगे। वहीं नोटिफिकेशन मिस होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि यूजर्स को अब नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिलेगी। इसके अलावा जो ऐप लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होंगे उनसे कैमरा, लोकेशन और स्टोरेज आदि की परमिशन खुद ब खुद हट जाएगी। पावर मेन्यू चेंज हो जाएगा। साथ ही स्क्रीनशॉट्स के लिए नए शॉर्टकट्स मिलेंगे। एंड्रॉयड 11 में नया मीडिया प्लेयर आएगा। यूजर्स लॉक स्क्रीन में भी ऑडियो फाइल्स को कंट्रोल कर सकेंगे। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।